गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे इस चैनल में और भी लोग जुड़ सके। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के इतिहास में झारखंड के क्षेत्र में हुए कांग्रेस अधिवेशन के विषय में जानेंगे। मतलब हमारा जो टॉपिक होगा आज, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। ठीक है, क्या है टॉपिक? कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन देखने से पहले हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई है, कब हुई है और किसके द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। कांग्रेस जो है इसकी स्थापना जो है बम्बई के क्षेत्र में हुआ था। वर्तमान में मुंबई के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बम्बई के क्षेत्र में करीब 1885 मतलब 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1885। में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। उस समय मुंबई को बम्बई के नाम से जाना जाता था। A.O. ह्यूम नामक एक व्यक्ति जो है इसकी स्थापना करने का काम भारत के क्षेत्र में करने का काम किया था। क्या बोले? A.O. ह्यूम। इन्हें कांग्रेस का जनक या कांग्रेस का पिता के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम बोले? A.O. ह्यूम। ठीक है, इसकी स्थापना 1885 दिसंबर महीना में हुआ था। करीब 28 दिसंबर को, डेट अगर हम लोग जानने जाएं तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना होने के पश्चात अलग अलग क्षेत्र में हर साल कांग्रेस अधिवेशन के तौर पे करने का काम किया गया। मतलब 1885 में जब इसकी स्थापना 28 दिसंबर को किया गया, उसके पश्चात ही इस चीज़ का निर्णय लिया गया कि अधिवेशन के तौर पे जितने भी नेता वर्ग के लोग होंगे कांग्रेस के, सभी जो है एक जगह मिलकर जो है बातचीत या कमेटी टाइप का करने का काम किया जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कमेटी का जो है आयोजन किया जाएगा। ऐसा बात होने के पूर्व ही पहला अधिवेशन के तौर पे बम्बई के क्षेत्र में ही किया गया। मतलब पहला अधिवेशन हम लोग कह सकते हैं, फर्स्ट अधिवेशन किसका? कांग्रेस का। पहला अधिवेशन जो है कांग्रेस का बम्बई के क्षेत्र में ही हुआ था। ठीक है, बम्बई के अधिवेशन में ही जो है इसका अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, अध्यक्षता किसका? फर्स्ट अधिवेशन मतलब पहला अधिवेशन जो है कांग्रेस का, इसका अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया जा रहा था। इसके पश्चात दूसरा, सेकंड बोल सकते हैं, या दूसरा अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ। किसका? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है बम्बई पहला हुआ और दूसरा जो है कलकत्ता के क्षेत्र में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ। इसका अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी, जो कि कांग्रेस का ही एक प्रमुख नेता हुआ करते थे। क्या नाम बोले? दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी जो है दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का जो कलकत्ता में हुआ था उसका अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया जा रहा था। इसके पश्चात अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अधिवेशन होने लगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अलग अलग क्षेत्र में होने लगे और अध्यक्षता भी अलग अलग लोग करने लगे। देखिए, अध्यक्षता वही करता था कि जिस समय अधिवेशन होने वाला रहता था उस समय जो भी लोकप्रिय नेता के वर्ग के हुआ करते थे उन्हें ही अध्यक्ष बनाया जाता था। उसी प्रकार 53वें नंबर के अधिवेशन, कितने 53वें नंबर के अधिवेशन जो है झारखंड के क्षेत्र में होना तय हुआ। कहाँ? झारखंड के क्षेत्र में। झारखंड के क्षेत्र में जो है रामगढ़ नामक एक जगह है जो कि रांची के बगल में देखने को मिलता है। पहले रामगढ़ जो है एक गांव हुआ करता था, वर्तमान में एक जिला के तौर पे हम लोग देखते हैं। इसी रामगढ़ के क्षेत्र में 53वें अधिवेशन कांग्रेस का होने के लिए निर्णय लिया गया, मतलब किया जाएगा ऐसा निर्णय लिया गया। तत्पश्चात रामगढ़ के क्षेत्र में 53वें अधिवेशन 1940 ईस्वी में सभी लोग संबोधित करने के लिए मतलब उपस्थित हुए। इस टाइम इसका अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया जा रहा था। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसका अध्यक्षता किया जा रहा था। इसके मुख्य द्वार का नाम बिरसा द्वार रखा गया। क्या नाम रखा गया द्वार का? बिरसा द्वार रखा गया। और सभा स्थल का नाम जो है मजहर नगर नाम दिया गया था। क्या नाम बोले? मजहर नगर। किसका? सभा स्थल का, जहाँ पर सभा या कमेटी बैठक जो होगा उस क्षेत्र को जो है मजहर नगर नाम देने का काम किया गया। ठीक है। इस समय रामगढ़ अधिवेशन के समय ही सुभाष चंद्र बोस द्वारा, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा अपना एक अलग पार्टी बनाकर रामगढ़ के क्षेत्र में ही अपना पार्टी का अधिवेशन करने का काम किया जा रहा था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जो है एक अलग पार्टी बनाने का काम किया था इसी समय। ठीक है। क्या नाम था उनका पार्टी का? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी उन्होंने अपना खुद का बनाने का काम किया था। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आखिर अपना खुद का पार्टी क्यों बनाए थे। ठीक है। तो करीब 1938 ईस्वी में, देखिए जैसे हम लोग प्रथम अधिवेशन देखे बम्बई के क्षेत्र में, दूसरा देखे आपका कलकत्ता के क्षेत्र में, ठीक है, ऐसे ऐसे जब अधिवेशन हो रहे थे 53 नंबर जैसे रामगढ़ के क्षेत्र में, इसी टाइप में गुजरात के क्षेत्र में हरिपुरा नामक एक जगह हुआ करता है जहां 1938 ईस्वी में अधिवेशन हो रहे थे। कब? 1938 ईस्वी में, मतलब 1940 ईस्वी से पूर्व जो है 1938 ईस्वी में हरिपुरा में इसका अधिवेशन हुआ था जो कि गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है। इस अधिवेशन का अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया जा रहा था। इस समय अलग अलग अनेकों काम हुए। उसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस इस चीज़ को देखे कि जो हम लोग स्वतंत्र के लिए लड़ रहे हैं इसके लिए जो है हमारे भारतीयों को जिस क्षेत्र में देसी रियासत है उन लोगों को भी जो है इस युद्ध में और इस लड़ाई में भाग लेना चाहिए। उनका कहना था कि जिस क्षेत्र में देसी रियासत मतलब होता है जिस क्षेत्र में अंग्रेज का शासन प्रशासन नहीं हुआ करता था, जहां देश के ही लोग जो है शासन प्रशासन कर रहे थे, उस क्षेत्र के लोगों को भी जो है स्वतंत्र के लिए इस लड़ाई में भाग लेना चाहिए। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि 1939 ईस्वी में जो त्रिपुरा में इसका अधिवेशन होना था उसका अध्यक्षता भी मैं खुद करूं। कौन चाहते थे? सुभाष चंद्र बोस उसमें भी अध्यक्षता करना चाहते थे। लेकिन
सुभाष चंद्र बोस जब देशी रियासत के लोगों को भी भाग लेने का बात कहा, इस चीज़ से महात्मा गांधी खुश नहीं थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस से जो है नाराज हो चुके थे। इसी वजह से 1939 ईस्वी का जो अधिवेशन त्रिपुरी, कहाँ बोले तो त्रिपुरी जो है एमपी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस का यह पहला अधिवेशन था जिसके अध्यक्षता के लिए जो है चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? चुनाव हुआ था, वोट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि मैं खुद जो है इसका अध्यक्षता करूं, और महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया इसका अध्यक्षता करे। कौन कौन इसमें चुनाव लड़े थे? तो सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया। ये दोनों का जो है चुनाव होता है। इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस अपने भारत के, संपूर्ण भारत के क्षेत्र में जो है अलग अलग नेता वर्ग के लोगों के पास जाकर अपने खुद को जो है वोट मांगने, मतलब हमको वोट दीजिएगा ऐसा कहने का काम कर रहे थे। उसी समय महात्मा गांधी खुद जाकर पट्टाभी सीतारामैया के लिए चुनाव में मतलब वोट मांगने के लिए गए थे। महात्मा गांधी जाने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस भारी मतों से इस चुनाव में जीत जाते हैं। किस चुनाव में? अध्यक्षता के चुनाव में। जीतने के पश्चात इस त्रिपुरी अधिवेशन का जो है अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया जा रहा था। उस समय करीब 7 सदस्य कांग्रेस का हुआ करता था। किसमें? उस अधिवेशन में मुख्य तौर पे 7 सदस्य हुआ करते थे। 7 सदस्यों में से महात्मा गांधी फुसलाकर 5 सदस्यों को जो है त्याग दिला देते हैं। मतलब बोल कहकर जो है महात्मा गांधी द्वारा 7 में से 5 सदस्यों को जो है पद से त्याग देने का काम करा देते हैं। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस को पता चल जाता है कि आखिर मैं जो इस अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहा हूँ इसके मतलब महात्मा गांधी नाखुश हैं, मतलब महात्मा गांधी जो है खुश नहीं है और नहीं चाहते हैं कि मैं अध्यक्षता करूं। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस इस अध्यक्षता से त्याग दे देते हैं, मतलब त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? त्यागपत्र दे देते हैं। त्यागपत्र देने के बाद इस अधिवेशन में अध्यक्षता करने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोग जानते होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया। इसी को लेकर सुभाष चंद्र बोस खुद का एक नया पार्टी का निर्माण करने का काम करते हैं, जिस पार्टी का नाम जो है फॉरवर्ड ब्लॉक देने का काम करते हैं। इसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस को जब पता चलता है कि कांग्रेस का 53वें अधिवेशन रामगढ़ के क्षेत्र में 1940 ईस्वी में होने वाला है, तब तत्पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस खुद के पार्टी का, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक नामक उनका खुद का पार्टी का जो है एक सम्मेलन करने का काम रामगढ़ के क्षेत्र में ही 1940 ईस्वी में ही करने का काम करते हैं। उस सम्मेलन का नाम देने का, मतलब एक अलग नाम देने का काम किए थे। उस सम्मेलन का नाम था अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। क्या बोले? अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन, जो कि रामगढ़ के क्षेत्र में ही हुआ था। क्या बोले? अखिल भारतीय विरोधी, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोजन भी रामगढ़ के क्षेत्र में 1940 ईस्वी में ही हो रहे थे। हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जो है कांग्रेस के अधिवेशन और फॉरवर्ड ब्लॉक का अधिवेशन जो है एक ही स्थान पर हो रहा था। जिस समय
या दोनों अधिवेशन हो रहे थे उस समय इस चीज़ का हम लोग को देखने को मिला कि जितने लोग कांग्रेस में जा रहे थे उससे कई गुना लोग जो है सुभाष चंद्र बोस की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है सम्मेलन हो रहे थे उसमें जाने का काम कर रहे थे। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि उस समय जो है सुभाष चंद्र बोस भी जो है काफ़ी लोकप्रिय नेता हुआ करते थे। ठीक है, इसके पश्चात हमें इस चीज़ का विवरण देखने को मिला कि जब रामगढ़ के क्षेत्र में 1940 ईस्वी में होने वाला अधिवेशन है उससे पूर्व ही महात्मा गांधी जो है रामगढ़ के क्षेत्र में जाकर जो है एक ग्रामो उद्योग शुभारंभ करने का काम किए थे, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि सुभाष चंद्र बोस भी जो है उनके विरोधी होकर उनके विरुद्ध होकर जो है एक सम्मेलन करने जा रहे हैं। इसी वजह से उनका लोकप्रियता को समाप्त करने के लिए इन्होंने उस गांव में ग्रामो उद्योग मतलब समझ रहे हैं, ग्राम में किए जाने वाला उद्योग को ग्रामो उद्योग के नाम से जाना जाता है। मतलब एक ग्रामो उद्योग को प्रारंभ और शुभारंभ करने का काम महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ताकि उनके पार्टी के सम्मेलन में लोग ना जाकर जो है हमारे पार्टी के सम्मेलन में ज़्यादा लोग आए। उसके बावजूद लोग जो है इनके पार्टी में ही जाने का काम किया था। ठीक है, और महात्मा गांधी जो है ग्रामो उद्योग के तौर पे क्या बोले, ग्रामो उद्योग के तौर पे खादी आप लोग जानते होंगे, खादी का शुभारंभ करने का काम किया था, जिसको चरखा आप लोग जानते होंगे, गांधी जी का चरखा से जो खादी का निर्माण किया जाता है उसी को शुभारंभ करने का काम रामगढ़ के क्षेत्र में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और ज़्यादा दिन के अंतर में नहीं किए थे। 19-20 मार्च को जो है, कब 19-20 मार्च को जो है अधिवेशन हो रहे थे, तो 14 मार्च को, ठीक है, 19-20 मार्च को हो रहे थे यहाँ अधिवेशन, तो ये 14 मार्च को जाकर ग्रामो उद्योग का शुभारंभ करने का काम किया था। कब? 14 मार्च 1940 ईस्वी को। ठीक है, इसके पश्चात हमें विवरण देखने को मिलता है कि स्वागत समिति का जो है, किसका? कांग्रेस का स्वागत समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया जा रहा था। स्वागत समिति, ठीक है, कहाँ लिख दूं? चलिए यहाँ लिख देता हूँ। स्वागत समिति का अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया जा रहा था। और इसका महासचिव जो है अनुग्रह नारायण सिंह हुए थे। अनुग्रह महासचिव कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। महासचिव के पद पे अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है, और पदाधिकारी के तौर पे हमें अंबिका, क्या नाम बोले? अंबिका कांत सिंह थे। किस पद पे? पदाधिकारी के पद पे अंबिका कांत सिंह, उनका पद वहाँ पे स्थापित था। चलिए अब हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बार देख लेते हैं। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई के क्षेत्र में ए ह्यूम द्वारा किया गया था। इसका पहला अधिवेशन जो है बम्बई के क्षेत्र में, जिसका अधिवेशन जो अध्यक्षता जो है ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। उसी प्रकार सेकेंड मतलब दूसरा अधिवेशन जो है कलकत्ता के क्षेत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया जा रहा था। इसी प्रकार 53वें अधिवेशन जो है रामगढ़ के क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में रामगढ़ नामक जगह पर हो रहा था, जो 1940 ईस्वी में हो रहे थे। कब हो रहे थे? 19-20 मार्च को। इसका अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा किया जा रहा था।
इसके मुख्य द्वार का नाम बिरसा द्वार रखा गया था। सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था। ठीक है। इसी के समय सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक पार्टी का निर्माण किया गया था, जिस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इस पार्टी के द्वारा अखिल भारतीय समझौता सम्मेलन, विरोधी सम्मेलन का आयोजन 1940 ईस्वी में रामगढ़ के क्षेत्र में ही हुआ था। कहाँ? रामगढ़ के क्षेत्र में ही। इसके पूर्व मतलब इससे पहले जो है ग्रामोद्योग का शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ग्रामोद्योग में जो है खादी का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। अच्छा, महात्मा गांधी को जो है महात्मा का उपाधि कहाँ दिया गया था, आप लोग को पता है? अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है। ग्रामोद्योग कब स्टार्ट करने का काम किया था महात्मा गांधी? तो 14 मार्च को जो है शुभारंभ करने का काम किए थे। ठीक है। चलिए, आशा करते समझ में आ गया होगा। और इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, इतना डिटेल में आज तक हमको नहीं लगता ऑनलाइन क्लास में कोई बताता होगा। अगर आप लोग को सही लगे तो सब्सक्राइब कर लें और आगे भी फॉरवर्ड करें ताकि और भी लोग जो है जुड़ सके। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।